ओके, नाउ कम टू कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट देखो, कॉन्फ्लिक्ट होता है हर चीज में, हमें पता है कॉन्फ्लिक्ट होता ही रहता है। कभी ऐसा तो नहीं होगा बिजनेस में या मीटिंग में कि सब सारे लोग एक की बात से राजी हो जाएंगे। कॉन्फ्लिक्ट इज नेसेसरी, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट से डिबेट होता है। डिबेट जो हेल्दी वाला होता है ना, नॉट इंसल्टिंग और बेसिकली डेरोगेटरी और डिमीनिंग डिबेट्स। आई एम टॉकिंग ऑफ द हेल्दी डिबेट्स और कोलैबोरेटिव एक्सप्लोरेशन ऑफ अ सब्जेक्ट, यू कैन से। मिलकर जब हम किसी टॉपिक को चीरफाड़ करते हैं, उसको डिवॉर करते हैं, राइट, तो चीजें निकल के बाहर आती हैं, उसमें से हीरे निकलते हैं, समुद्र मंथन होता है, उस टॉपिक का मंथन होता है, कॉन्टेम्पलेशन होता है। तो कॉन्फ्लिक्ट करने का भी एक तरीका है, और कॉन्फ्लिक्ट से घबराना नहीं है, बिकॉज वैल्यू ड्रिवन प्रोफेशनल्स को कॉन्फ्लिक्ट को पार्ट बनाना है, पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर जॉब बनाना। देखो, एक्सपेक्ट कॉन्फ्लिक्ट, पता है यहाँ पे कि कॉन्फ्लिक्ट होगा ही। आप कोई नई चीज बनाने जा रहे हो ना, देखो इतने सारे साइंटिस्ट हैं, इतनी वर्ल्ड में चीजें बनी है, तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ होगा क्या? करोड़ों बार, लाखों बार उनको इंसल्ट सहने पड़े, सब कुछ सहा है। जिन लोगों जो लोग आगे बढ़े हैं ना, वो कॉन्फ्लिक्ट फेस करके ही आगे बढ़े। कॉन्फ्लिक्ट तो आए गए। तो कॉन्फ्लिक्ट गिराने के लिए नहीं है, नी में सर दे के रोने के लिए नहीं है, डिमीन करने के लिए नहीं है आपको, आपके लिए वो कॉन्फ्लिक्ट एक जंपिंग जैक है, वो आपके लिए एक स्टेपिंग स्टोन है। तभी उस पर से उठ करके बाहर आओगे ना, तभी तो वो इट्स लाइक इट्स अ फीडबैक। कॉन्फ्लिक्ट इज ऑल्सो अ फीडबैक, अ काइंड ऑफ फीडबैक। But what value driven professional looks at it in which way? Know the right way to engage in conflict. तो अगर आप पता है कैसे, देखो कॉन्फ्लिक्ट है और आपने आस्तीन ऊपर कर ली और घुसा मारना शुरू कर दिया और उसके सर पे लैपटॉप देके मार दिया, वो वाला कॉन्फ्लिक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, राइट? नो द राइट वे, नॉट द रॉन्ग वे। नो द राइट वे टू एंगेज इन कॉन्फ्लिक्ट। राइट वे कैसा है? आपके इमोशंस को कंट्रोल करो। एज आई सेड, हमने शुरू ही वहीं से किया, देखो इमोशनल लेस सेशन शुरू किया। इकोनॉमिक प्रोडक्ट्स है, हम सब इमोशन की हटा ही दिया, ह्यूमन बींग्स की बात ही नहीं कर रहे अभी तो, ठीक है? क्योंकि बिजनेस बीन कर रहे हैं ना आज। एक्सपेक्ट कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट को एक्सपेक्ट करो, अफर्म द पर्सन यू आर कन्फ्रंटिंग। सबसे अच्छी चीज है ये, देखो आपका किसी से आर्ग्यूमेंट हो रहा है, डिबेट हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, आपने देखा दो लोगों के बीच में, सबसे पहले कन्फ्रंट करके उसको अफर्म, अफर्म कैसे कर सामने वाले के, देखो अफर्म करने के लिए यू टेक अ लिटिल पॉज। देखो क्या होता है, मैं बताता हूँ। कॉन्फ्लिक्ट जब भी होगा तो हम गुस्से में चले जाते हैं, हम इमोशनल हो जाते हैं, फिर से इमोशनलेस से फिर से इमोशन हमें ओवर पावर कर लेता है, और उस गुस्से में हमारा सुनना बिल्कुल बंद हो जाता है। लिटरली ऐसा होता है कि हमारे कान में किसी ने मिट्टी डाल दिया, अभी कुछ सुनाई नहीं देगा, अभी सामने वाला चेहरा दिख रहा है, सामने वाले की तरफ से सिर्फ जो भी एक्सप्रेशन हो रहे हैं वो निगेटिवली हमें दिख रहे हैं, सारे के सारे जो जो बातें हैं वो निगेटिवली हमें सुनाई देने लगती है कॉन्फ्लिक्ट में, अगर हम गुस्से में आ चुके हैं तो, या इमोशन में ड्राइव हो चुके हैं तो उस केस में थोड़ा सा पॉज लेना है ना? और अफर्म तब करोगे जब सुनोगे। सो लिसनिंग स्किल्स बढ़ाना, तो आप पॉज ले लो, अगर आपको लग रहा है कॉन्फ्लिक्ट ही बढ़ता जा रहा है तो 2 मिनट पॉज लो और सुनने की कोशिश करो, सामने वाला क्या कह रहा है, उसके शूज में जाकर उसकी बात को अफर्म करो कि हाँ तुम ये एंगल से देख रहे हो इसलिए ऐसा कह रहे हो, मैं ये एंगल से देख रहा हूँ इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ। इस एक पॉज से भी बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि अफर्म करने से क्या होगा ना, अफर्म करने से तुरंत कॉन्फ्लिक्ट में, जैसे किसी ने कूल डाल दिया, पानी डाल दिया, सामने वाले का कन्फ्रंटेशन आपने किया, लेकिन उसको अफर्म करके बताया कि हाँ तुम्हारी बात भी सही है क्योंकि तुम ये रीजन से देख रहे हो। तो ये पहला पॉइंट है, आपको अफर्म करना है। और फिर अंडरस्टैंड ये भी करना है कि यू कैन ऑल्सो बी रॉन्ग, क्योंकि देखो कॉन्फ्लिक्ट में ये दो चीजें हम कभी भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। एक तो सामने वाले को सुनना बंद कर देते हैं, और हम रॉन्ग है ये हम कभी, अगेन वी बिकम ईगो ड्रिवन एंड इमोशनल ड्रिवन पीपल। वी डोंट सी आवरसेल्व्स एज प्लेन इकोनॉमिक प्रोडक्ट्स इन द बिजनेस। सामने वाला कलीग भी उतना ही इकोनॉमिक प्रोडक्ट है जितने के आप है, बट हम इमोशंस और ईगो ड्राइव ड्रिवन हो जाते हैं, तो हमें क्या लगता है, वी कैन नॉट बी रॉन्ग। विच कितने लोगों को लगता है, मुझे बताओ, कि वी आर ऑलवेज राइट? तो कॉन्फ्लिक्ट में क्या है, दोनों साइड होती है टिपिकली मिस्टेक्स, ठीक है? तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी आई एम रॉन्ग, ऐसा हमें अपने आप को बताना। तो ये 2 पॉइंट ही समझ में आ गए तो कॉन्फ्लिक्ट हैंडल करना आ जाए। पहला पॉइंट है कि आप अफर्म करो, सामने वाला क्या बोल रहा है सुनो, उसकी बात का भी जवाब दो, उसको बताओ कि हाँ तुम जो बोल रहे हो वो भी सही है, तुम्हारे एंगल से सही है, और मैं देख पा रहा हूँ ये चीज, ये पहले बताओ उसको पॉइंट। सेकेंड पॉइंट इज अंडरस्टैंड इन योर हार्ट that you can also be wrong, and most of the times you are, because I asked this question and basically no one will raise an hand कि I'm always right. Why? Because we know, हमने फेस किया है ना कि हम हमें अक्सर ही हम गलत होते हैं, उस समय नहीं पता होता, बस हमको 2 दिन बाद हमको पता लगता है हमको गलत थे, 2 मिनट बाद पता लगता है मैंने गलत चीजें कह दी, है ना? 1 घंटे बाद पता लगता है नहीं ये सब बोलने की जरूरत नहीं थी। इतना इतना बात बढ़ाने की जरूरत नहीं थी।
तो ये क्यों होता है ना, क्योंकि उस समय ईगो और इमोशन आपके सर पे एक्चुअली सवार होता है, तो वो बहुत टफ टाइम होता है। लेकिन इसकी ट्रेनिंग आज ट्रेनिंग की जा रही है ना, अभी तो हम ईगो और कॉन्फ्लिक्ट की बात नहीं कर रहे, लेकिन हम अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं, ताकि ट्रेनिंग पहले होगी, कुआं खुदा होगा तो पानी पियोगे ना, झगड़ा होगा तो ये लेसन थोड़ी देखने जाओगे कि क्या करना है कॉन्फ्लिक्ट। तो कॉन्फ्लिक्ट की ट्रेनिंग पहले होती है, कॉन्फ्लिक्ट बाद में होगा तो फिर हैंडल कर पाओ। ओके, लेट्स मूव टू लेसन 6। लेसन 6 ऑन द कैरेक्टर इज लॉन्ग टू बी ट्रस्टेड एंड रेस्पेक्टेड मोर देन लाइक। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये देखो जल्दी समझता नहीं है, ये भी डिबंक है। हमें क्या लगता है कि सब आई एम द हीरो ऑफ द डे, और आई एम द सेलिब्रिटी ऑफ द डे। लोगों को स्टार बनने में ज्यादा इंटरेस्ट है, रेस्पेक्ट की वैल्यू कम है। देखो साइंटिस्ट को हम रेस्पेक्ट करते हैं, थॉमस अल्वा एडिसन शाहरुख खान जैसे दिखते थे क्या, जरूरी नहीं है, लेकिन हम उनकी बहुत रेस्पेक्ट करते हैं। शाहरुख खान से तो बहुत ही ज्यादा रेस्पेक्ट करते हैं। स्टार से बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट हम साइंटिस्ट की, और बड़े बड़े जो मदर टेरेसा है या गांधी है या जो बड़े बड़े लोग हैं उनकी हम बहुत रेस्पेक्ट करते हैं। उनके लिए रेस्पेक्ट है, उनके लिए लाइकिंग नहीं है, उनके लिए रेस्पेक्ट है। फिल्म स्टार्स के लिए हमारी लाइकिंग होती है। देखो थोड़ा सा फर्क है यहाँ पे, कोई बोलेगा सेम ही तो है, लाइक करना किसी को या रेस्पेक्ट करना, थोड़ा फर्क है। देखो, लॉन्ग टू बी ट्रस्टेड एंड रेस्पेक्टेड मोर देन लाइक। तो जो वैल्यू ड्रिवन प्रोफेशनल्स है ना, वो रेस्पेक्ट बढ़वाना चाहते हैं, ये रेस्पेक्ट की तरफ एम करते हैं। रेस्पेक्ट और ट्रस्ट बढ़े लोगों में, मेरा ऐसा गोल रखते हैं, ना कि मैं हीरो बन जाऊं और मुझे सिग्नेचर्स, मेरे ऑटोग्राफ लेने के लिए लोग खड़े हैं। ठीक है, लाइकिंग से इंटरेस्ट नहीं है बिजनेस में आपको। वैल्यू ड्रिवन प्रोफेशनल्स का फोकस रेस्पेक्ट पे होता है। अच्छे लीडर्स, लाइकर्स, देखो कई बार अच्छे लीडर्स को हम लाइक नहीं करते हैं, डिसलाइक करते हैं एक्चुअली, लेकिन फिर हमें पता है नो, ही वाज द ओनली राइट लीडर बिकॉज ही टुक द राइट डिसीजन, ही सेक्रीफाइस्ड और शी सेक्रीफाइस्ड, बट देन शी वाज द राइट लीडर। ये हमें पता लगता है एट आफ्टर। क्यों? तो हमारी रेस्पेक्ट बढ़ जाती है उसके बाद। क्यों? लाइकिंग तो नहीं थी उस पर्सन के लिए। कई ऐसे लोग हैं जिनको हम लाइक नहीं करते हैं लेकिन फिर भी रेस्पेक्ट करते हैं, है ना। तो रेस्पेक्ट बहुत बड़ी है लाइकिंग से। लाइकिंग एक टेम्परेरी फैड हो सकता है, टेम्परेरी फैशन हो सकता है कि कोई स्टार आया, आपने लाइक किया, अब वो सितारों में नहीं है, अब वो छोड़ दिया उसको, राइट। आप उसको लाइक नहीं करते स्टार को, तो और किसी को लाइक करते हैं। लाइक डिसलाइक चलता रहता है यूट्यूब पे, लेकिन रेस्पेक्ट बड़ी चीज है, ट्रस्ट बड़ी चीज है ना, कैरेक्टर बड़ी चीज है। तो इसलिए कैरेक्टर में ट्रस्ट और रेस्पेक्ट की तरफ एम करो एज अ वैल्यू ड्रिवन प्रोफेशनल। कैसे बढ़ेगी ये रेस्पेक्ट? देखो, क्लियर एक्सपेक्टेशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ कुछ पॉइंट छोटे छोटे दिए हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर एक्सपेक्टेशंस अगर आप रखोगे अपने लिए, दूसरों के लिए भी, तो आपकी रेस्पेक्ट बढ़ेगी। तो आप लोग लाइक करें नहीं करें, आपको शुरू में बुरा लगेगा किसी को, क्या ये बंदा सामने बताता है या फीडबैक भी देता है या क्लियर एक्सपेक्टेशंस ही रखता है और उतनी ही फिर एक्सपेक्ट करता है, तो आपकी इवेंचुअली रेस्पेक्ट गेन होगी उस चीज। ठीक है, सामने कई बार ऐसा लगेगा लोगों को, अरे ये क्या है, ये बंदा बहुत ब्लंट है या ये बंदी बहुत ब्लंट बात करती है, लेकिन एक्सपेक्टेशन साफ रखना जरूरी है डे वन से। ठीक है, देन अकाउंटेबिलिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गेन रेस्पेक्ट, यू शुड बी अकाउंटेबल। अकाउंटेबल का मतलब सबको पता है क्या? अकाउंटेबिलिटी इज टेकिंग फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ टास्क एंड सीइंग इट थ्रू टू कंप्लीशन। देखो अकाउंटेबल लोगों के साथ क्या होता है कि काम दे दिया और उसके बाद आप अपने काम में लग जाओ, बस एज सिंपल एज दैट, दे विल कंप्लीट इट थ्रू। तो जिन लोगों पे आप ट्रस्ट करते हो, जिन लोगों को आप अकाउंटेबल समझते हो ना, उन्हीं लोगों पे आप ट्रस्ट करोगे, उन्हीं लोगों की आप रेस्पेक्ट करोगे। क्योंकि बाकी लोगों का कैसा है आपको पता है, दो तीन तरीके के ऑप्शन होते हैं। देखो ए बी सी, मैं बताता हूँ सिंपल। ए बंदा अकाउंटेबल है, उसको मैं काम दिया और वो काम करेगा, खत्म करेगा, मुझे सिर्फ बताएगा कि काम हो गया, बात खत्म। ठीक है, या अनलेस कोई इशू आ गया, फंस गया तो पूछेगा। बी जो बंदा है वो काम करेगा, लेकिन आधे में कहीं अटक जाएगा, तो दो ऑप्शन है, या तो वो पूछेगा या फिर वो वेट करेगा फिर उसको हेल्प मिलने का किसी और से, दैट इज बी। सी बंदा अकाउंटेबल नहीं है। ठीक है, सी बंदा या तो काम शुरू ही नहीं करेगा, दो तीन दिन बाद कोई पूछेगा, अरे मैंने तो शुरू ही नहीं किया, ये हो गया वो हो गया, या फिर शुरू किया तो पहले छोटी सी चीज आ गई और वो चुप होके बैठ गया, नहीं अब मेरे को आगे इससे समझ नहीं आ रहा। तो वी ऑल एज वैल्यू ड्रिवन प्रोफेशनल्स, इफ वी वांट टू इंक्रीज अवर वैल्यू इन बिजनेस इन द मार्केट, एज वी लर्न टुडे, एज वी आर लर्निंग द क्वालिटीज, यू शुड बिकम अकाउंटेबल। तो अगर आप अकाउंटेबल होते हैं अपने टास्क के लिए, देखो दूसरे के टास्क के लिए अकाउंटेबल आपको नहीं रहना है, लीडर्स तो पूरी कंपनी के लिए अकाउंटेबल होते हैं, है ना। जो लीडर्स है उसका तो बहुत बड़ा रोल होता है, लीडर तो अपनी पूरी टीम के लिए अकाउंटेबल होता है। लेकिन लीडर आप हो या नहीं हो, लेकिन एज अ वैल्यू ड्रिवन प्रोफेशनल की बात हो, लीडरशिप पे हम बाद में बात करेंगे, लीडरशिप भी आने वाला है इसमें टॉपिक आगे, बट लीडरशिप की बात नहीं हो रही है अभी। अभी सिर्फ वैल्यू ड्रिवन प्रोफेशनल की बात हो रही है, एज अ इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर की बात कर रहा हूं मैं। उस केस में भी यू शुड बी अकाउंटेबल फॉर व्हाट यू आर डूइंग, फॉर योर एमवीएज, मैं बार बार बताता हूँ, मोस्ट वैल्यूएबल एक्शंस, फॉर योर एमवीटीज, मोस्ट वैल्यूएबल टास्क। तो हमारे जो 3 से 5
मोस्ट वैल्यूएबल टास्क है ना, उसके लिए हमें अकाउंटेबल रहना चाहिए एज अ वैल्यू ड्रिवन प्रोफेशनल। अदरवाइज पीपल विल नॉट ट्रस्ट यू, अदरवाइज योर सीनियर्स, योर जूनियर्स, योर कलीग्स विल नॉट ट्रस्ट यू, दे विल नॉट रेस्पेक्ट यू। तो ये रेस्पेक्ट और ट्रस्ट की बात आ रही है, कैरेक्टर के पिलर में खड़े हैं ना हम, तो ये सारे 6-7 पॉइंट से कैरेक्टर से जुड़े हैं। देन रिवॉर्ड्स फॉर गुड परफॉर्मेंस, ठीक है, रिवॉर्ड्स मिलते हैं, जो अकाउंटेबल लोग होते हैं उनको रिवॉर्ड्स मिलते हैं। द रिवॉर्ड नॉट नेसेसरली मॉनिटरी रिवार्ड करके मतलब, सब तरह के रिवॉर्ड्स मिलते हैं, अप्रिसिएशन भी मिलता है, प्रमोशंस भी मिलता है, उनको लीडरशिप रोल्स में डाला जाता है। अकाउंटेबल लोगों को ही ग्रोथ मिलती है एक्चुअली स्पीकिंग, टू बी ऑनेस्ट। अनअकाउंटेबल लोगों को नहीं मिलती है ग्रोथ, आसानी से तो नहीं मिलती है, रादर आई विल से मिलती ही नहीं। ठीक है, बाय हुक और क्रुक मिल जाए तो अलग बात है, लेकिन अकाउंटेबल लोगों को ही आगे के रोल्स मिलते हैं। देन फीडबैक एंड डायरेक्शन, तो फीडबैक नहीं लोगे तो पता कैसे चलेगा? अगेन वी कम बैक टू दैट सेम पॉइंट, राइट? एक्सेप्ट फीडबैक एज अ गिफ्ट, बाय बिकॉज यू वांट टू बिकम अ वैल्यू ड्रिवन प्रोफेशनल। वी विल टॉक अबाउट दिस टर्म अगेन एंड अगेन, क्योंकि पूरी ये जो बिजनेस मेड सिंपल सीरीज है ना, ये आपको एक वैल्यू ड्रिवन प्रोफेशनल की ट्रेनिंग दे रही है थ्रू 60 लेसन्स, थ्रू 10 पिलर्स, 11 पिलर्स। वी आर गोइंग टू बी कवरिंग ऑल these 60 lessons and turn you, all of you, not into a value driven professional for your career, but also for your overall life. So these skills will help you to amicably resolve your things, to become a better person. तो फीडबैक एंड डायरेक्शन हमेशा सीख करो। देखो डायरेक्शन गलत भी होती है ना, फीडबैक की हमने बात की थी, डायरेक्शन की बात नहीं की। डायरेक्शन का मतलब क्या है कि आपको काम दिया, एक डायरेक्शन में आप चलते चले गए, तो आपने 100 स्टेप्स लेने के बाद किसी को बताया, अरे मैं ये इतना आगे बढ़ गया, अब वो बंदे ने बताया तुम्हारा डायरेक्शन ही गलत है भाई, तुमको नासिक जाना था तो मुंबई चले गए वापस आ जाओ अभी पूरा, फिर इधर आ जाओ नासिक। तो चैलेंज इज दैट कि डायरेक्शन पे वेरिफिकेशन लेना जरूरी है। अगर आपको गाइडेंस नहीं पता है कि मेरी डायरेक्शन सही है नहीं, देन टेक अ क्विक चेक एट डिफरेंट डिफरेंट साइन पोस्ट। मील के पत्थर आएंगे छोटे छोटे, तो चेक करो अपने कलीग से, अपने बॉस से, अपने मैनेजर से, अपने फ्रेंड से कि मेरी डायरेक्शन सही है क्या, कि ऐसे नहीं मैं गलत ही जा रहा हूँ, पूरा मेहनत हो गया और फिर मुझे पता चला। तो फीडबैक और डायरेक्शन थोड़ा क्लोज है, बट ये दोनों जरूरी है टू गेट अ ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट। देन गिव रेस्पेक्ट, गेट रेस्पेक्ट, ये एक देखो नीचे सर्कल है। तो ऐसा मत समझो कि तुम्हें रेस्पेक्ट करें लोग, ऐसा सिर्फ एम करना है वन साइडेड गेम नहीं है। तुम रेस्पेक्ट करोगे औरों को तो तुम्हें रेस्पेक्ट बाय डिफॉल्ट मिलेगा, है ना? किसको रेस्पेक्ट करोगे? जो लोग अकाउंटेबल हैं, ट्रस्टवर्दी है, उनको तुम रेस्पेक्ट करते ही हो, हम सब उनको रेस्पेक्ट करते हैं, राइट? जो लोग अकाउंटेबल हैं, ट्रस्टवर्दी, उनकी रेस्पेक्ट अपने आप हमारे दिल से निकलती है, राइट? वो मांगते नहीं है रेस्पेक्ट, हम खुद ही देते हैं उनको, एडमायर करते हैं। क्यों? बिकॉज दे हैव दोस क्वालिटी। इफ यू गेट रेस्पेक्ट, you will have to give respect. In order to get, you should learn to give. So let's move on to the next lesson, which is have a bias towards action. Very important. तो ये एग्जीक्यूशन का पॉइंट आ गया, देखो डायरेक्टली यहाँ पे क्यों कैरेक्टर से जोड़ा है। देखो इसको यहाँ पे एग्जीक्यूशन का पूरा इसमें पिलर भी है। कोई बोलेगा अरे आप तो बता रहे थे एग्जीक्यूशन का है अलग से स्लाइड, अलग से स्लाइड है, लेकिन एग्जीक्यूशन हमारे कैरेक्टर का पार्ट भी है। आलसीपना कैरेक्टर का पार्ट नहीं है। लेजीनेस और प्रोक्रेस्टिनेशन इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर गुड कैरेक्टर। एक्शन बायस इज पार्ट ऑफ योर गुड कैरेक्टर। बायस टुवर्ड्स एक्शन का मतलब क्या है? ये लोग हमेशा चीजें स्टार्ट करते हैं, ये लोग खत्म करते हैं, सी थ्रू टू कंप्लीशन। तो जो बायस्ड वाले, एक्शन बायस्ड वाले लोग हैं ना, उनको वैल्यू बढ़ता है। दे हैव अ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर फॉर बिजनेस, बिकॉज सक्सेसफुल पीपल मेक रियल थिंग हैपन इन द रियल वर्ल्ड। दे जस्ट डोंट कीप टॉकिंग अबाउट आइडियाज। देखो आई हैव 1000 आइडियाज, बट उसका क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा ना, जब तक मैं उस पर एक्शन नहीं लूंगा, उनको काम में नहीं लगाऊंगा, उसके पीओसीज नहीं बनाऊंगा, उसको बना के, उसके पायलट्स बना के लोगों को दिखाऊंगा नहीं, एग्जीक्यूट नहीं करूंगा ना, तब तक कुछ भी नहीं होगा उसका। सिमिलरली आइडियाज फॉर बेटरिंग योर हेल्थ, आइडियाज फॉर बेटरिंग योर फैमिली, आइडियाज फॉर बेटरिंग योर किड्स, कुछ भी रहने दो, ठीक है, लेकिन अगर आइडियाज में ही है, पेरेंटिंग आइडियाज में है सिर्फ आपकी, तो बच्चे तक पहुंचेगी नहीं ना वैल्यू, बच्चों को नहीं मिलेगी उसकी वैल्यू। तो एग्जीक्यूशन हर चीज में इंपॉर्टेंट है। अच्छे कैरेक्टर में ही डाला है इस पॉइंट को, एक के बायस टुवर्ड्स एक्शन होना चाहिए। एक्शन ओरिएंटेड पीपल आर गुड एट गेटिंग थिंग्स डन। सी द बॉटम लेफ्ट पॉइंट हियर। देन वन थिंग एवरी सक्सेसफुल पर्सन हैज इन कॉमन। अब ये देखो कितनी बड़ी बात है यहाँ पे। दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हुए हैं, जिनको हम सक्सेसफुल करके लेते हैं, देखते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं ना, they had one thing, they had lots of qualities, they had 7 habits of highly effective people, वो सब है उनमें, लेकिन एक चीज कॉमन पाई जाएगी सारे सक्सेसफुल लोगों में, दे आर ऑल बायस्ड टुवर्ड्स एक्शन। लेजी लोग सक्सेसफुल नहीं होते हैं। जस्ट गो एंड चेक फॉर योरसेल्फ, यू कैन गूगल एंड फाइंड आउट। लेजी पीपल, प्रोक्रेस्टिनेटर्स पीपल आर विल नेवर बी काउंटेड इन सक्सेसफुल पीपल। So if you see yourself as a successful being right now,
Congratulations. If you don't see that, if you want to become one, then this is one of the good quality of a value driven professional. You have to become biased towards action. एक्शन में आना चाहिए. कोई भी आप बात कर रहे हो ना कि मैं करके दिखाऊंगा, और फिर अगले हफ्ते आपसे कोई पूछता है, अरे इसका कॉल आ गया था, उसका कॉल आ गया था, मेरे को रास्ता नहीं मिला, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ये सब तो देखो चलता ही है. लेकिन बायस जो होते हैं, एक्शन बायस जो लोग होते हैं ना, वो स्टार्ट कर देते हैं वो चीजें. वो कई बार आपको कमिट करने से पहले ही स्टार्ट कर चुके होते हैं, इतना एक्शन बायस होते हैं. दे स्टार्ट एंड देन दे कम टू यू कि ये मैं कर लेता हूँ. ठीक है, दे आर वन स्टेप अहेड और लेट्स से 10 स्टेप्स अहेड. दे टेक एक्शन टू मेक आइडियाज हैपन. सो आई विल नॉट टॉक मच हियर. वी ऑल अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ एग्जीक्यूशन एंड एक्शन. कंफ्यूजन तो हो जाता है, चूज का क्या मतलब है इसमें, है ना, ये समझ में नहीं आया थोड़ा सा. डू नॉट चूज टू बी कंफ्यूज का क्या मतलब हुआ? डू नॉट चूज टू बी कंफ्यूज का ये मतलब होता है कि कंफ्यूजन कई बार ऐसा है ना, 90% जो हमारे कंफ्यूजन है वो हमारे बनाए हुए होते हैं. वी डेलिबरेटली आर फील चूज टू बी कंफ्यूज. देखो ये अभी पिछला वाला एग्जांपल भी जैसे मैंने बताया कि आपको कोई काम मिला, आपको पता है मुझे ये चीज कल तक करनी है, लेकिन आपको करने के बाद ना थोड़ा सा कंफ्यूजन आ गया, है ना. आपको मैनेजर ने कुछ काम दिया आपके, और आपने बोला हाँ मैं करता हूँ. अब आपने, वो मैनेजर ने कॉल रख दिया और वो चला गया, वो नॉट अवेलेबल स्टेट में चला गया, आप मैनेजर फॉर एग्जांपल, या छुट्टी पे चला गया या जो भी है, और आप उस काम को करने बैठे. अब करने बैठे तो आपको कुछ कंफ्यूजन आया. तो इस टिपिकल स्टेट्स में देखो क्या करोगे, अगेन ABC. एक, आप उसको कॉल करके मैनेजर से फिर क्लैरिफाई करोगे. बी, सपोज मैनेजर अवेलेबल नहीं है तब क्या करोगे. सी, आप छोड़ दोगे उसको वहीं पे कि चलो जब क्लैरिफिटी मिलेगी तब. तो कौन सा प्रोफेशनल आगे जाएगा इसमें से, मुझे बताओ. गुड पॉइंट. तो देखो आप जब जाके बोलोगे मैनेजर को कि ये मेरे को नहीं आया क्योंकि मुझे कंफ्यूजन आ गया, तो पहला क्वेश्चन वो आपको क्या पूछेगा, आपने क्या रिसर्च किया उसके ऊपर, आपने क्या स्टेप लिया नेक्स्ट, ये पहला क्वेश्चन होगा आपके मैनेजर का, टिपिकल मैनेजर्स का. तो दैट इज गुड. यू शुड रिसर्च एंड ट्राई टू कंप्लीट इट ऑन योर ओन, और गेट हेल्प फ्रॉम समवेयर एल्स, और डू समथिंग. देखो इन एनी केस मैं 10 ऑप्शंस बता सकता हूँ बी 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 पॉइंट्स पे ही जो मैनेजर को पसंद आएंगे, लेकिन वो 10 के 10 पॉइंट्स एक्शन ओरिएंटेड है. सो माइंड मी हियर, राइट. एक्शन बाइस्ड वाला इसलिए पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि आपने एक्शन लिया उस चीज के ऊपर, आप बैठ नहीं गए, सो नहीं गए, आपको कंफ्यूजन आ गया, दैट इज ओके, कंफ्यूजन इज जस्टिफाइड. तो 99% ऑफ द कंफ्यूजन यू कैन हैंडल. डू नॉट चूज टू बी कंफ्यूज्ड. तो जो लेजी बाइस्ड पर्सन होगा ना, वो क्या सोचेगा कि मेरा कंफ्यूजन जब क्लियर होगा ना तब मैं काम शुरू करूंगा. बहाना मिल गया, अब तो कंफ्यूजन है, अब तो जब मेरे को आंसर नहीं मिलेगा. तो ऐसा एटीट्यूड मत रखो. वैल्यू ड्रिवन प्रोफेशनल्स का ये एटीट्यूड नहीं होता है. वैल्यू ड्रिवन प्रोफेशनल्स कंफ्यूजन को हैंडल करते हैं, और ठीक है आंसर नहीं मिला, किसी और से आंसर लेते हैं, चलो गूगल करते हैं, चलो पढ़ते हैं, चलो पास्ट में देखते हैं ऐसा कुछ मैंने एक्सपीरियंस किया है क्या, कोई फ्रेंड है क्या, उससे पूछते हैं. बट दे डू समथिंग. हो सकता है डू करने के बाद भी, एक्शन लेने के बाद भी आप कुछ नहीं कर पाओ. आई एम नॉट सेइंग, डोंट गेट मी रॉन्ग, कि वो काम खत्म करना है बिना हेल्प के, ऐसा नहीं बोला जा रहा है. लेकिन आपने ट्राई तो किया, क्योंकि पहला आपका बॉस भी यही क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट डिड यू डू इफ आई वाज नॉट अवेलेबल. कंफ्यूजन था और आप बैठ गए, देन दिस रिस्पॉन्स डेफिनेटली विल नॉट बी एक्सेप्टेबल टू एनी मैनेजर. ठीक है. देन वैल्यू ड्रिवन प्रोफेशनल सीज द वर्ल्ड थ्रू ऑब्जेक्टिव लेंस. ऑब्जेक्टिव लेंस से देखो, अगेन ये फिर इमोशन हटाने की बात आ गई कि आप मेरा तेरा करके या मैं गलत तू सही वाले लेंस को हटा दो, और एक ऑब्जेक्टिव लेंस क्या है कि क्या एक्सपेक्टेशन है लीडर का आपसे, और आपसे क्या काम करना है, उसका क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या वैल्यू है उसका. ऑब्जेक्टिव लेंस से देखो तो आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी, कंफ्यूजन से बाहर आ जाओगे. सक्सेसफुल पीपल डू नॉट लिव इन कंफ्यूजन, दे लिव इन क्लैरिटी. तो ये देखो हॉलमार्क है. अगेन आई विल गिव अनदर एग्जांपल. जैसे मैंने विक्टिम माइंडसेट के बारे में एक एग्जांपल लिया था पीछे, कि आपके पास कोई आता है और अपना दुखड़ा रोता है बार बार, रोज रोज, तो आप उस पर्सन को अवॉइड करना चाहते हैं, या कर पाते हैं या नहीं कर पाते, डजेंट मैटर, बट करना चाहते हैं क्योंकि वो आपको भी पुल करता है उस ड्रेन में, वो सक करता है आपकी एनर्जी, है ना. उसका एक ये भी है, उसका एक टेक्निकल वर्ड भी है वैसे लोगों के लिए, बट डोंट गेट देयर. बट आइडिया इज दे सक योर एनर्जी, दे ड्रेन यू आउट. ठीक है. तो हम ऐसे लोगों के साथ नहीं रहना चाहते. हम उनके साथ रहना चाहते हैं सब लोग, क्योंकि जो चीयरफुल है, जो हमें एनर्जी देते हैं, जिनकी प्रेजेंस में आपको हैप्पी लगता है, जिनकी प्रेजेंस में आपकी एनर्जी बाहर आती है, यू बिकम हैप्पी, चीयरफुल, प्रॉस्परस. क्यों ऐसा लगता है? क्योंकि ये नेचुरल एनर्जी फिनोमिना में हमें पता नहीं चलता है, ये सब चीजें ऑटोमेटिकली होती है. तो जो सक्सेसफुल पीपल है ना, वो क्लैरिटी में रहते हैं, कंफ्यूजन में नहीं रहते. तो जो कंफ्यूजन माइंडसेट लेके सर पकड़ के ही जो घूमता रहती है बंदी या बंदा, उसके साथ भी कोई नहीं रहना चाहता, ट्रस्ट में. तो जो कंफ्यूज ही है हमेशा, ऐसे कई दोस्त हमारे, हम अपने लाइफ में नजरें घुमा के देखेंगे ना, तो हमें पता चल जाएगा कुछ ऐसे एक आधा कलीग या कंफ्यूज या पास, कि यू आर नोन सच पीपल हु आर ऑलवेज कंफ्यूज, who always look to you for solution और look to others for solution. तो ऐसा मत बनो. कंफ्यूजन में सक्सेसफुल जो लोग हैं, वैल्यू ड्रिवन जो है ना, वो कंफ्यूजन को छोड़ते हैं, क्लैरिटी में जीना शुरू करते हैं. तो कई बार आएगा कंफ्यूजन, लेकिन उसको हैंडल करते हैं, रिजॉल्व करते हैं. मोस्ट सिचुएशंस वी बिलीव एज कंफ्यूजिंग आर एक्चुअली नॉट, एज आई सेड बिफोर.
तो कन्फ्यूजन 99% आपके जो कन्फ्यूजन है वो हैंडल किए जा सकते हैं विदाउट ऑल्सो डेलिबरेट हेल्प ऑल्सो. जस्ट सी थिंग्स फ्रॉम ऑब्जेक्टिव. लेसन 9, बी रिलेंटलेसली ऑप्टिमिस्टिक. तो देखो इसके बारे में ज्यादा कोई बहुत सारे इसके बारे में चीजें आपने पढ़ी भी है, सुनी भी है. ऑप्टिमिज्म कितना आवश्यक है, हाउ एंथुसियाज्म इज इंपॉर्टेंट, हाउ नेगेटिव पीपल आर अवॉइडेड बाय एवरीवन, हाउ नेगेटिव थिंकिंग एक्सपर्ट्स आर नॉट एबल टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम्स, दे क्रिएट मोर प्रॉब्लम्स. नेगेटिव थिंकिंग एक्सपर्ट्स और नेगेटिव थिंकर्स और पेसिमिस्ट्स आर प्रॉब्लम क्रिएटर्स. ऑप्टिमिस्टिक पीपल आर प्रॉब्लम सॉल्वर्स, दे आर सॉल्यूशन क्रिएटर्स, सॉल्यूशन सीयर्स. वो सॉल्यूशन देखते हैं हर चीज में. ऑप्टिमिज्म पे मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, इट्स अ बिग टॉपिक, वेरी नाइस टॉपिक, बट जस्ट रिमेंबर वैल्यू ड्रिवन प्रोफेशनल्स आर ऑप्टिमिस्टिक. इट्स टिपिकल फेमस कोट ऑन हाफ ग्लास एम्प्टी, लुकिंग एट ग्लास हाफ एम्प्टी और हाफ फुल. ये सुना भी होगा बहुत सारे लोगों ने. इसका मतलब ये है कि आप हाफ फुल पार्ट को देख रहे हो उसमें से, कि इसमें इतना पानी है या जूस है, और जो एम्प्टी देख रहा है वो एक पेसिमिस्टिक माइंडसेट से हम उसको लेते हैं. मोर ऑप्टिमिस्टिक यू आर, मोर यू विल ट्राई. देखो क्यों इंपॉर्टेंट है ऑप्टिमिस्टिक, यहाँ पे पता है. द मोर ऑप्टिमिस्टिक यू आर, द मोर यू विल ट्राई. मोर यू ट्राई, द मोर आर द चांसेस ऑफ सक्सीडिंग. टेक गो बैक टू दैट, सर्कल बैक टू दैट कंफ्यूजन एग्जांपल. और क्या होगा मुझे बताओ, कि आपने कुछ ट्राई किया, आपको गूगल पे रिजल्ट मिला, आपने ट्राई किया, फेल हो गया, फिर से आप बैठ गए. तो जितना ऑप्टिमिज्म है ना आपका, उतना ज्यादा आप ट्राई करोगे उस पर. जितना ज्यादा आप ट्राई करोगे, 99% चांसेस है कि आप ज्यादा सक्सीड हो जाओ. ठीक है. देन सेफ पीपल लूज लेस बिकॉज दे रिस्क लेस, बिकॉज दे ऑल्सो गेन लेस, अनफॉर्चुनेटली. तो जो सेफर ही चलते हैं हमेशा लाइफ में, कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते, कोई भी रिस्क नहीं लेते न करियर में न लाइफ में, तो वो उनकी लॉस तो कम होती है, बिकॉज वो घर से निकलते ही नहीं है ना उतना. एंड दे रिस्क लेस बट दे ऑल्सो गेन लेस. तो उनके पास फिर ऐसे छप्पर फाड़ के कभी सक्सेस नहीं आएगी. छप्पर फाड़ के सक्सेस आपको चाहिए तो आपको रिस्क लेना पड़ता है, आपको सीखना पड़ता है, नए नए एडवेंचर्स में जाना पड़ता है. एंड वी फिनिश दिस पिलर with a wonderful lesson here, have a growth mindset. तो एक ग्रोथ माइंडसेट होता है और एक फिक्स्ड माइंडसेट होता है. दो तरह के लोग होते हैं. अगेन थ्रू प्रॉपर डॉक्टर कैरोल ड्वेक के रिसर्च से ये बताया गया है साइकोलॉजी में, साइकेट्री में, कि दो तरह के माइंडसेट होते हैं, ग्रोथ माइंडसेट एंड फिक्स्ड माइंडसेट. ग्रोथ माइंडसेट का मतलब होता है फ्लेक्सिबल लोग होते हैं. दे आर एबल टू टर्न देमसेल्व्स. उनकी ये कोर बिलीफ होती है कि लाइफ में हम बदल सकते हैं, माइंडसेट बदला जा सकता है, एटीट्यूड बदला जा सकता है. ठीक है. और दो दूसरे साइड के जो लोग हैं फिक्स्ड माइंडसेट, वो टिपिकली समझते हैं कि नहीं, स्वभाव वाला औषधि नहीं. स्वभाव के लिए कोई औषधि नहीं है, राइट, जबकि है एक्चुअली. स्वभाव भी बदला जा सकता है. हम सबने यही सुना है ना आज तक. वी हैव ऑल हर्ड कि स्वभाव को औषधि नहीं होती है, राइट. किसका जो नेचर है बदलता नहीं है, हम बोलते जाते हैं ये बार बार विदाउट थिंकिंग. क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हम ऐसा सुनते आए हैं, क्योंकि टिपिकल मिथ है वो. ठीक है. स्वभाव बदला जा सकता है, हाँ, कुछ लोगों का नहीं बदल सकते हो आप, जो फिक्स माइंडसेट में ही जी रहे हैं, जिनको ये भी नहीं पता कि बदला जा सकता है, वो फिक्स माइंडसेट पकड़ के बैठते हैं, उनका नहीं बदल सकते आप. लेकिन अगर आप ग्रोथ माइंडसेट में रहना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप रह सकते हैं 100%. स्वभाव ही नहीं, सब कुछ बदल सकते हैं अपनी लाइफ में. 360 डिग्री अपसाइड डाउन कर सकते हैं आप लाइफ, सारे नए स्किल सीख सकते हैं. तो इतना सारा संभव है, लेकिन हम बिलीव नहीं कर पाते ना इतना सारा. हम बहुत सारे मिथ्स में जकड़ के, छोटा सोच के हम जीते हैं, है ना. इसलिए 10x रूल में भी इतना मैंने बताया था क्लियरली, कि इफ यू गोल बिग, ड्रीम बिग, देन ओनली यू विल अचीव बिग. ठीक है. पीपल विल ग्रोथ माइंडसेट बिलीव देयर ब्रेन्स आर अडेप्टेबल एंड कुड गेट स्मार्टर. और ये लिटरली ट्रूथ है. आई वाज जस्ट रीडिंग अबाउट इट. देयर इज समथिंग कॉल्ड एज न्यूरोप्लास्टिसिटी. कुछ लोगों ने सुना भी होगा शायद. न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब होता है कि योर ब्रेन्स आर चेंजिंग एवरी सेकेंड. दे आर प्लास्टिक, दे आर मैलिएबल, दे आर फ्लेक्सिबल. अभी ये सेशन आप सुन रहे हैं ना, तो योर ब्रेन्स विल नॉट बी डिफरेंट लिटरली फिजिकली. तो ब्रेन स्कैन लिया जाएगा तो देर आर हंड्रेड्स ऑफ न्यू पाथवेज हैव ऑलरेडी फॉर्म्ड बाय दीज टीचिंग्स, और बाय anything you do, any physical action, mental action you are doing, that is actually adapting, your brains are actually adapting to the situation, learning every moment, forming new connections. उसको न्यूरोप्लास्टिसिटी बोलते हैं. ब्रेन का फ्लेक्सिबल होना को न्यूरोप्लास्टिसिटी बोलते हैं टेक्निकल वर्ड. तो ये लिटरली ट्रू है. ग्रोथ माइंडसेट वाले बिलीव करते हैं कि हाँ, मैं बदल सकता हूँ खुद को, मेरे ब्रेन के पैटर्न्स बदल सकते हैं, and I can become stronger, smarter, healthier, happier, safer, whatever it is, right? I can achieve everything. Then how to transform? तो देखो ये नीचे बंदा किक कर रहा है, ये दिस इज द एटीट्यूड टू ब्रेक डाउन योर ऑब्स्टेकल्स. ठीक है. हाउ टू ट्रांसफॉर्म? तो चैलेंजेस, ऑब्स्टेकल्स, कोई बोलेगा अरे ये तो, है ना, हम गलत करके देखते हैं ना इन सब चीजों को. ऑब्स्टेकल आ गया तो हमें लगता है अरे ये तो रोड ब्लॉक आ गया, क्या 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 करूंगा आप में. तो ऐसा नहीं है. चैलेंजेस, ऑब्स्टेकल्स इज योर वे, डोरवे टू सक्सेस. उसको तोड़ोगे तो बाहर जाओगे ना, उस दीवार को तोड़ना है आपको.
ऑब्स्टेकल की दीवार आई है तो आपकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए आई है ना। एफर्ट एंड क्रिटिसिज्म एंड सक्सेस ऑफ अदर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सक्सेस ऑफ अदर्स पे तो हमें जेलसी होती है राइट। तो सक्सेस ऑफ अदर्स पे जेलसी नहीं करना है, सक्सेस ऑफ अदर्स पे खुश होना है, क्योंकि सक्सेस ऑफ अदर्स देख के ये पता चलता है कि आप भी सक्सेसफुल हो सकते हैं। अगर किसी और का ब्रेन, किसी और की बॉडी अचीव कर सकती है तो मैं भी कर सकता हूँ, है ना। इट्स नॉट अ रिमोट क्वालिटी। दूसरों की सक्सेस ही ये प्रूफ है बहुत बड़ी कि आप भी बन सकते हैं। एक बंदा बिलियनर बन सकता है तो आप भी बन सकते हैं, एक बंदा ओलंपिक कोच बन सकता है तो आप भी बन सकते हैं। तो ये सक्सेस बताती ही है अपने आप में, डेमोन्स्ट्रेबल सक्सेस एक्सप्लेन करती है कि वी आर ऑल्सो